श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ शङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामौषमारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककौबिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्तिः राधाकरावचितपल्लवबाल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरास्थलिके राधा यशोमुखरमत्त खगावलिके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोविंद वल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं स्वदा तदीयमिति जानातु गोविंद मां तया सह श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति ईश्वरवसर्वगमानपि गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च सज्जन सुखदायकं
येषां सहज स्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्वे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्वं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धबुद्धिं चर्माम्बरं शूरमुनीन्द्र नूतं कवीन्द्रं कृष्णत्वेषं कनकपिङ्गजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनां। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के कृपा से यह नित्य प्रति सत्संग में श्रीमती राधा रानी के महिमामृत का आस्वादन हम सभी कर रहे हैं। यह राधा सुधा का पान हम सभी नित्य कर रहे हैं कि रसाक्रांत रससार सर्वस्व श्री राधा माधवी है। इसलिए श्री प्रवादानंद सरस्वती राधा रस सुधानिधि में कहा, यस्य कदापि वसनांचल खेल नत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमाने योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु वृषभान भुवो दिशोपि। अर्थात वृषभानंदिनी के वसनांचल के खेलने से उत्थित जो अर्थात समुत्पन्न जो वायु है, उस वायु को भी प्राप्त करके जो आपने आपको कृतार्थ मानते हो ऐसे श्री नंदन जो है वह हमारे लिए परमाराध्य है और उनके लिए परमाराध्य जो है किशोरी जी है। वह बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र जिनकी प्राप्ति के लिए तरसते हैं, वह श्रीमती किशोरी जी के पीछे भागते हैं। हम तो उनके पीछे भागे और वे भागे किशोरी जी के पीछे। तो भगवान को कब तक पकड़ के रखा जाए, उसके पीछे क्यों भागे? किशोरी जी के पीछे हम ही भाग जाए तो, और हमें भागने की जरूरत नहीं है फिर। इसलिए कहते हैं कि यहाँ वृषभानु भूप तनया का वसनांचल से संचर होते ही जो मधुसूदन है, जो दुर्गम है, वह स्वयं कृतार्थ मानते हैं। तो ऐसे श्रीमती किशोरी जी की सेवा परायणा होने पर वह श्री भगवान आपने मुष्टिबद्ध हो सकता है। ये योगींद्र के लिए दुर्गम है, वह अनाशय में भी मिल जाता है, मिल सकता है वो, क्योंकि किशोरी जी की बड़ी महिमा है, उनमें यह ऐसा समर्थ है। वहाँ जिस श्रीमती किशोरी जी की वसनांचल से समुत्थो जो पवन से योगींद्र मुनिंद्र दुर्गम गति श्री भगवान मधुसूदन आपने आप को कोई अल्प कृतार्थ नहीं मानते, परम कृतार्थ मानते कि मैं परम कृतार्थ हो गया। और कहते उसी दिशा को मैं प्रणाम करता हूं जहां श्रीमती किशोरी जी विराजमान है। जैसे
सन्निपात जरग्रस्त रोगी को जितना जितना शीतल सुगंधित जलपान करने को मिलता है, उतनी उतनी पिपासा उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है। वैसे ही भक्त लोग जितना जितना भगवान के मंगलमय पादारविंद का सेवन करते हैं, मकरंद पान करते हैं, उतनी उतनी पिपासा भी उत्तर उत्तर उनका बढ़ जाता है। यही भक्त का जीवन है कि वह जितने भी उस भगवत रस का आस्वादन क्यों ना करे, उनकी पिपासा कभी खत्म नहीं होता, वह तृप्त नहीं होता। जो तृप्त हो गया उसका भजन चला गया, जो तृप्त होता है उसका भजन और आगे होता नहीं है, जो तृप्त नहीं है वह उसका भजन आगे बढ़ते रहता है। इसीलिए भक्त लोगों को यहाँ तृप्त नहीं है, जितने भी आस्वादन करेंगे और भी आस्वादन का आग्रह बढ़ता है, उत्कंठा बढ़ जाता है, पर तृप्ति नहीं होता। क्योंकि अगर तृप्ति है मतलब हमारा बुखार उतर गया, सन्निपात जर जो है खत्म हो गया। तो भक्ति क्या है? तो जर है, सन्निपात जर जैसा कि वहां उस रस में जब डूब गया तो जितने ही आप पानी उसमें पीते हो उतना ही आपको प्यास लगते रहता है। और उसी प्रकार भक्ति भी सन्निपात जर है, जिसको पकड़ लिया उसको तो उस भक्ति का रस को पीने की आदत है, और ऐसे पीते हैं कि ना खत्म होने वाला प्यास है। इसलिए अपरान निमिषादृग्भ्याम युषानातन मुखाम्बुजामापीतम अपीता तृप्यतो संतस्तच्चरणम यथा श्री भागवत भी कहता है कि इस कोई सौभाग्यशालिनी निमिष बरजितो नयन से मुखाम्बुज रस सौरभ का आस्वादन करते हैं। जैसे संत लोग अनादिकाल से श्री भगवान के पादारविंद के सौंदर्यामृत का, माधुर्य अमृत का, स्वरस्य अमृत का, सौगंध अमृत का पान करते हैं, अर्थात रसास्वादन करते हैं। वैसे रसास्वादन करने वाले रसिक अभी तक भी तृप्त नहीं हुए। चाहे नारद से लेकर के बड़े बड़े जो भक्त है कोई भी तृप्त नहीं है। अगर वे तृप्त है तो नारद जी नारायण नारायण गायन नहीं करते। उनको नारायण नाम से अगर तृप्ति हो जाते तो वह नारायण नारायण का जप क्यों करता। अगर प्रहलाद जी भजन से अगर उनको तृप्त हो जाता तो वो विष्णु का स्मरण क्यों करता। अगर ध्रुव जी को तृप्त मिल जाता तो ध्रुव लोग बैठ करके क्यों भगवत भजन करता। अगर बलि को भगवत भजन से तृप्त हो जाता तो पाताल में बैठ करके क्यों हरि का भजन करता। वे कोई भी तृप्त नहीं है। अगर किसी की तृप्ति मिल जाता तो क्यों भगवान के सेवक बन करके भजन करने की इच्छा रखता। क्यों? कारण तृप्त वे नहीं होते हैं। अगर तृप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान से विलय हो जाना, मोक्ष जो 5 प्रकार के मोक्ष की बात कही गई है, तो उन ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना जो है वो तृप्त के जैसा ही है। उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें ना रस साधन हो सकता। इसीलिए भक्त कहते कि हम तो बार बार श्री भगवान का पादारविंद का माधुर्य का, उनके मुखारविंद का माधुर्य का, सौरस्य का, माधुर्य अमृत का, सौगंध अमृत का, सबका रस का आस्वादन करना चाहते हैं। और वैसा है कि वह हम तृप्त नहीं होते। आपीतम अपि ना तृप्त, कि भाई कितना भी हम पिए उससे हमें तृप्त नहीं हुआ, वह तृप्तता नहीं होता। इसलिए कहा क्योंकि दुनिया के और सब रस क्या होता है, फीके पड़ जाता है, पर श्री भगवान का कभी वे फीके नहीं पड़ते। वे तो परमानंद कंद पूर्ण है, वह अनंत रस समुद्र के सार है, अनंत रस समुद्र है, उनमें कभी रस घटता ही नहीं है। दुनिया के सब कुछ जो है रस वहाँ घट जाता है, फीका पड़ जाता है, पर उसमें फीका नहीं पड़ता, निरस नहीं हो जाता। तो गन्ने रस को अब रख दोगे तो कितना दिन अच्छा रहेगा। चाहे कोई भी रस है खराब हो ही जाता है, चाहे फ्रिज में रख दो तो भी कुछ दिन रह करके खराब हो ही जाएगा, क्योंकि वह रस नष्ट हो जाता है, फीका पड़ जाता है। पर भगवत रस कभी खत्म होता ही नहीं है। लौकिक रस खत्म हो सकता है, उसका स्थिति चरम स्थिति काम है, वासना जाकर के गिरता है, वासना खत्म, वासना पूर्ण हो गया तो बस खत्म हो गया सब कुछ।
और यहाँ भगवत प्रीति कभी खत्म होता ही नहीं, क्योंकि वह लगता है कि और भी कुछ बाकी है जो हमें प्राप्त नहीं हुआ हो, इसलिए वह ना खत्म होने वाला है, वो कभी निरस नहीं होता, वह उत्तर उत्तर और भी अनंत गुणित माधुर्यामृत का अनुभूत कराता है। वो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसमें कभी जटता नहीं आ सकता। वह सौंदर्यामृत था तो भविष्य में और भी सौंदर्यामृत लगता है। तो श्याम सुंदर मदन मोहन श्रीमती किशोरी जी की मंगलमय अंग के सौगंध्यामृत लावण्यामृत का अनादिकाल से निरंतर आस्वादन कर रहे हैं, तो भी सदा वे आतृप्त हैं। वे भी क्या है? आतृप्त थे। इसीलिए तो किशोरी जी को चाहते हैं। अगर वे तृप्त हो जाते तो उनका प्रेम ही खत्म हो जाता। वह तृप्त नहीं है, अनंत काल से वो रस आस्वादन कर रहे हैं, परंतु अतृप्त है। अनादिकाल से निरंतर आस्वादन करते आ रहे हैं। पिपासा उत्तर उत्तर लोकत्र तृष्णा प्रतिक्षण नवनव होती जाती है। ये भगवत भक्ति का जो रस है वह निरंतर उत्तर उत्तर बढ़ते ही जाते हैं। लौकिक रस तो कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाता है, कुछ क्षण वो ठीक लगता है, फिर वह रस का तात्पर्य नहीं पता पड़ता। लौकिक है, अब पूरा दिन हंसी मजाक में दिन नहीं बिता सकते, रोज रोज वो काम नहीं कर सकते, एक ही काम, बोरिंग हो जाते हैं। पर ये ऐसा रस है, वहां पे कोई बोरिंग नहीं, आनंद है, परमानंद पूर्ण है, वो नवीन होता है। भक्ति का जिसमें प्रभु में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, नवीन नवीन लगता है, इसलिए वह प्रतिक्षण नव नव हो जाते हैं। यद्यपि प्रयाजी का श्री भगवान से क्या है? नित्य सम्मिलन है, नित्य वे मिलते हैं, नित्य स्थिति है, फिर भी यहाँ नित्य मिलन भी दुर्लभ जो है प्रतीत होता है। किस लिए? वो कुटिलता, जो सर्प के भांति वक्र प्रेम है, वह कुटिलता के कारण वह नित्य ही लगता है। और श्रीमती किशोर जी के संबंध में भी यही बात है। वे भी निरंतर प्रियतम श्याम सुंदर के मंगलमय माधुर्य अमृत का रस साधन करते हैं। मुखचंद्र के अधरामृत आधर सुधा का निरंतर वे भी आस्वादन करती है, तो भी उनमें इस प्रकार की दुर्लभता की प्रतीति होती है। आनंद वृंदावन चंपू में श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, दूराप जनवर्तिनी रतिरापत्रपाभूयसी गुरोक्तिविश्वर्षणै मतिरतीव दहोस्थ्यं गता बपुः परवशं यनोः परमिदं कोलेनान्वये न जीवति तथापि किं परम दुर्मरायं यनः। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्रीमती किशोरी जी क्या कर रहे हैं? वह नित्य होने पर भी, नित्य आस्वादन होने पर भी वह दुर्लभ प्रतीत होता है कि वे दुर्लभ ही है। तो किशोरी जी कहती है कि कितना दुर्लभ है। अरे दुराप अर्थात दुर्लभ जनों में ही रति होता है, और कहते हैं कि दुर्लभ जनों में ही रति और लज्जा का क्यों प्राबल्य होता है। अतः परवा शरीर कुलीन वंश में हमारा जन्म हुआ, और तत्रापि गुरुजन की विषम उक्तियों से मति और विकल हो जाती है। अहो फिर भी क्या ये परम दुर्मर प्राणी नहीं जीता? अर्थात जीता है, वह दुर्लभ है कि हमें यह सब कुछ सहन करके सूर्य भगवान से मिलना पड़ता है। तो यहाँ दुर्लभ है,
कि वह मिलन भी दुर्लभ होता है, आसान नहीं है। जैसे रंग को चिंतामणि दुर्लभ है, वैसे श्री कृष्णचंद्र का दर्शन भी राधा रानी के लिए दुर्लभ है। अगर कहें तो ऐसा क्यों, अगर भला ऐसा क्या कारण है? इसलिए है कि अवस्थाएं जो है अलग अलग है। श्रीमती किशोरी जी वृषभानंदिनी में बाम्यता रहता है, और कभी कभी हो सकता है कि दाक्षिण्य आ भी जाए, परंतु इस पर भी सिद्धांत का थोड़ा सा अलग अलग, रसिकों ने इसका अलग अलग व्याख्यान किए हैं। तो श्रीमती किशोरी जी की जो अवस्था है वो बाम्य है, तो उनके में क्या है कि दुर्लभ इसलिए हो जाते हुए चाहते हैं मिलने के लिए, पर मिल नहीं पाता है। मानावती होती है, और जो प्रेम की कुटिलता है वो वक्र है, वो कभी सीधा होता ही नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं। तो तरंग के जैसा है, वक्र तरंग। तो यहां श्रीमती किशोरी जी का मिलन श्री भगवान से मानो दुर्लभ, उनके पास प्रतीत होता है कि ये बहुत दुर्लभ है, मेरे को कृष्ण का दर्शन हो रहा, परंतु वह नित्य होने पर भी विस्मृति के कारण उनको लगता है कि मिले ही नहीं है। तो अद्भुत है। अर्थात श्री भगवान में उनका प्रति दुर्लभ जो है श्याम सुंदर में है कि प्रेम, कि उनका दर्शन हो जाए, मेरे लिए दुर्लभ है। तो जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से हमने उनका दर्शन नहीं किया, और इन कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज से कभी उनका सौभाग्य दर्शन अगर करने की जो सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो जाए, तो हमारे जो लज्जा है वह उनकी दर्शन के लिए हमें बाधा प्राप्त कर देता है। हम नहीं कर पाते दर्शन उनके, हमारा नेत्र मिलन नहीं होता। प्रियतम अगर हमारे श्री भगवान हमारे सन्मुख में विराजमान है, उनके दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त है, परंतु भूयसी जो लज्जा के कारण हमारे नेत्र जो है वहां में उन्मिलन नहीं कर सकते, मैं खोल नहीं सकते, खुलती नहीं है। इसलिए मुझे वह कृष्ण का दर्शन जो है पूर्ण रूप से हो नहीं पाता, क्योंकि प्रेम का यही दशा है, अति अद्भुत है। तो वहां दर्शन संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि युग युगांतर से मैंने कृष्ण को नहीं देखा, मुझे बार बार स्थिति नित्य है, परंतु प्रेम की ऐसी दशा है कि वहां लौकिक प्रेम नहीं है। लौकिक प्रेम में क्या होता है कि व्यक्ति एक बार देख ले तो स्मृति में रह जाता है, पर यहाँ पे स्मृति में नहीं रहता, विस्मृति हो जाता है। तो विस्मृति के कारण जो है वहां हृदय पे रहता ही नहीं है, स्मरण ही नहीं रहता है कि हमने कृष्ण से मिले थे, लगता है अनंत काल से नहीं मिल रहे हैं। यह किशोर जी का प्रेम है। तो इसलिए कथांचित लज्जा का अपसारण भी हमें कर लेता हूं, तो प्रियतम के मुखचंद्र का, सौगंध्य अमृत का, लावण्य अमृत का आस्वादन करने भी लगती हूं। तो क्या होता है, तो गुरु रक्ति विश्ववर्ण सतत गुरुजनों के आशय जो ताने मारते हैं, गुरुजन जो ताने काटते हैं, जैसे किशोर जी अगर मिलने जाए तो ताने, यमुना में जल लेने जाएंगे तो ताने मारेंगे। तो जो ताने गुरुजन मारते रहते हैं, वो कहते वह ताना मतलब जो कटाक्ष होते बड़ी चोट लगते हैं हृदय पे, वो ताने सुन करके। तो ताने मारने से क्या होता है कि उनको चोट लगती है, असह्य हो, सह्य नहीं होता है। अगर लौकिक जगत में भी दिखाया जाता है कोई हमको ताना मार दिया तो बड़े गुस्सा आ जाता है, हमको ताना मारते हो। अगर बार बार गुरुजन ऐसे ताना मारते रहेगी तो सह्य भी करना पड़ेगा, और स्त्री है भाई, कुछ बोल भी नहीं सकती। तो क्या होता है, ताना सह्य सहन नहीं किया जा सकता। तो कहते कि ताने, असह्य ताने को भी मैं सहन कर लेता हूं, और सहन करते हुए मैं उनके दर्शन करने लगता हूं।
मैं अत्यंत घायल तो हो जाता हूँ, फिर भी मैं उनका दर्शन अवश्य करता हूँ। और बड़ी बात क्या है कि परवश जो है मेरा जो है स्त्री शरीर मुझे धारण करना पड़ा, और स्त्री शरीर में धारण हुआ और कुलीन वंश में भी जन्म हुआ है, तो उनके कारण प्रियतम दर्शन में और सन्मिलन में पर्याप्त जो है प्रतिबंध है, क्योंकि कुलीन है तो प्रतिबंध है बहुत। और वे परवश है, दूसरे के वश में है। स्त्रियां परवश होती है, पति का परवश है, पति के ही आश्रय पे रहना पड़ता है, तो परवश है। तो इसलिए कहते हैं परवश होने के कारण क्या होता है कि वो जो चाहता है वो नहीं कर पाते, तो प्रतिबंधकता बहुत है। इसलिए दर्शन ना हो पाता, ना सन्मिलन, तो क्या करते हैं कि सन्मिलन नाश ही प्राण वियोग रूप मरण ही सही, पर वह मरण भी, मृत्यु भी मुझे नहीं होता। मैं चाहता हूं तो मेरा मृत्यु हो जाए, पर मेरा मृत्यु भी नहीं होता। मैं क्या कर सकता हूं? तो ये किशोर जी का अद्भुत जो है दशा है। वे चाहेंगे तो भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां जो है किशोर जी का प्राण वियोग की भी बात वे कहते हैं, तो कहते कि ये जीवन जो है मेरा दुर्मर हो ठहरा, क्योंकि अब मैं जी तो रहा हूं पर इसमें तकलीफ बहुत ज्यादा है, दुर्मर है। कि एक बड़ा सुंदर लीला है कि योग माया के द्वारा यहाँ पे भगवान जो है लीला करते हैं ब्रज में। महामाया का यहाँ पे अधिष्ठान नहीं है, यहाँ पे योग माया है। तो योग माया के उपाश्रय करके होता है, आश्रय करके नहीं होता है, उपाश्रय होता है। श्रीमद् भागवत में योग माया उपाश्रिता, उपाश्रिता हो जाता है, आश्रिता नहीं है, उपाश्रय है। उपाश्रय का तात्पर्य होता है योग माया ने इनको आश्रय किया, योग माया को उन्होंने नहीं आश्रय किया है। तो क्या है, ब्रजवासी गोपों को जो है महाराज गर्गाचार्य ने ये विश्वास दिलाया कि जो तुम्हारी इन गौरांगी गोपाओं ने अगर कृष्ण का स्पर्श प्राप्त कर लिया तो 100 वर्ष के लिए कृष्ण के विप्रलंब जन्य तीव्रताप का अनुभव जो अवश्य ही करेगा। वे अनुभव करेगी, अवश्य करेगी। इसीलिए जो है सभी गोप जो है बाधक बनने लगे। फिर वे क्या करते थे कि अब ये ध्यान रखने लग गए कि कोई भी गोपी श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का दर्शन ना कर ले, उनका स्पर्श ना प्राप्त कर ले। और कारण क्या था, ये जितने भी शब्द जो थे वे कृष्ण के परम प्यारे थे, और ब्रजवासी गोपों को उनको वियोग, और ब्रजबालाओं को यह उन्हें भी अभिष्ट नहीं था कि इनका विरह उत्पन्न हो जाए। इसीलिए जो ननंदा है अर्थात ननद है और सगे संबंधी सब श्री भगवान कृष्ण के साथ सम्मिलन के विरोधी बनने लगे, कि वे नहीं चाहते थे कि किसी का जो है मिलन कृष्ण से हो, दर्शन उनका हो जाए। अगर होगा तो 100 वर्ष के लिए इनके विरह सहन करना पड़ेगा, इनकी विरह देख करके हम ही नहीं सहन कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि कोई भी कृष्ण के साथ ना मिले, तो किसी का फिर विरह नहीं हो पाएगा। तो श्रीमती राधा रानी के सामने भी बड़ी समस्या आ गई थी। इसके कारण वे क्या सोचने लगी कि एक तो दुर्लभ श्री कृष्ण में प्रीति होना, अगर किसी को श्री भगवान कृष्ण में पूर्णतः प्रीति हो जाए तो बड़ी दुर्लभ बात है। किसी को श्री भगवान कृष्ण में प्रीति हो गया, प्रीति भी अनेक उच्च वस्तु है, तो किसी को भगवान में प्रीति हो गया, प्रेम हो गया, और जब तक प्रीति ना हो तब तक क्या किया जाए। तो कहते हैं कि प्रीति के साथ हरिनाम करना चाहिए, जितना हो नाम निष्ठा होना चाहिए। नाम की निष्ठा से प्रीति उत्पन्न होता है। नाम अगर कृपा कर देता है तो नाम से सब कुछ संभव है। नाम की बड़ी महात्मा है।
महामंत्र में ऐसा सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी प्राप्त करा देता है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सब कुछ मिला देता है। अगर कोई महामंत्र का नित्य प्रति 1 लाख जप करता हो तो उनके लिए तो सब आसान है। महाप्रभु उन्हीं के हाथ में सेवा लेते हैं जो लाखपति है। लाखपति का तात्पर्य है कि पैसे से लाखपति नहीं है, जो नित्य प्रति 1 लाख हरिनाम जप करता है, महाप्रभु उन्हीं के हाथ में ही प्रसाद पाते हैं। तो लाखपति, तो यहाँ जिनको प्रति अभी प्राप्त नहीं हुआ प्रभु के प्रति पूर्ण, वह नित्य जो है हरिनाम करते रहे। और हरिनाम कैसे किया जाए? हरिनाम हृदयंगम होना चाहिए। हृदयंगम के साथ, श्री भगवत चिंतन के साथ एक मन से अगर हरिनाम कोई करता नित्य प्रति 1 लाख, तो उनकी भगवत प्राप्ति जो है कोई रोक नहीं सकता। उनका भगवत प्राप्ति अवश्यम्भावी है। ये तो श्रीमद् महाप्रभु स्वयं ही कहे हैं कि नाम से बड़ा कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तो नाम के ऊपर परम निष्ठा रखना होगा। तो प्रीति अगर किसी को हो जाए भगवान में तो बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर जी कहते प्रीति एक तो बहुत दुर्लभ है कि भगवान में प्रीति हो जाए, कृष्ण में प्रीति हो जाए। और दूसरी लज्जा की भरमार, लज्जा भी है, ऐसा हम स्त्री है तो लज्जा है। फिर 20 वर्षनी गुरुक्तियां, गुरुओं की जो ताना है, 20 वर्षन मतलब मानो 20 का जहर का वर्षण हो रहा है। तो 20 का वर्षण है और स्वभाव से ही परवश स्त्री शरीर है और कुलीन खानदान से भी है। अगर नीचे ऊंचे पैर पड़ने पर कुल को क्या होगा? कलंक लग जाएगा। और देखो तो ये हमारा कितना दुर्मर प्राण है, मतलब ये कैसे जिए व्यक्ति। इस स्थिति में जो है मर जाना ही श्रेष्ठकर है, परंतु 1000 प्रयास करने के बाद भी मरना कहाँ से सुलभ हो सकता? मृत्यु भी तो सुलभ नहीं हो सकता। और मृत्यु जो है सर्वथा दुर्लभ है। जो चाहता है कि मैं मर जाऊं वो मरता नहीं है, और जो नहीं चाहता कि मैं मरूं वही मर जाता है। अगर जिसको नहीं जाने की इच्छा है वही पहले जाता है। तो कहते कि मिलने और मरने ये दोनों में क्या है? तो विवशता है। चाहे मैं मरूं तो मर नहीं सकता, और नहीं मिलूं तो वह हृदय पे जो दुख छा जाता है, फिर मिलने के लिए हृदय तड़प उठते हैं। इस अवस्था में मुझे क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूं? तो कैसी स्थिति है? तो किसी भक्तों कहते हैं कि मधुरम वैवश्यमेव प्रेमना लक्षणम, मतलब प्रेम क्या है? बहुत तो किसी भक्त ने कहा कि प्रेम है मधुरम वैवश्यमेव प्रेम लक्षणम, मतलब प्रेम का लक्षण क्या है? तो कहते हैं मधुर वैवश्य आंतर मधुर वेदना, अर्थात जो मधुर वैवश्य है उन पर वशीभूत है, विवश है हम उन पर। और क्या है? आंतर मधुर वेदना, हृदय पे जो वेदना है मिलने ना मिलने पर, ना मिलने पर। तो आमतौर पर विवशता जो है मधुर नहीं हो सकता। विवशता क्या होता है? विवशता मधुर नहीं होता आमतौर पे। अगर आप किसी के ऊपर विवश हो जाते हैं तो दुख ही लगता है, और स्वतंत्रता में ही मधुर होता है। क्योंकि मनुस्मृति आदि शास्त्र में कहा सर्वम परवशम दुख्यम सर्वमात्मा वशम सुखम एतद विद्य समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, कि परवश में रहना ही दुख है, और जो आत्मा वश है जो है वह सुख है। अतः जो स्वतंत्र है वो किसी का सुनता नहीं है, अपना स्वतंत्र है जो है सुखी है। तो यह सुख और दुख का लक्षण है कि परवश ही दुख है, और आत्मवश तो स्वयं स्वतंत्र है तो सुख ही सुख है।
मधुरम वै विश्व प्रेम तत्व यस्य सर्व स्पर्श वशात भगवानापि वै विश्वेन स्वं विस्मरति। भक्ति रसारणम में कहा गया है कि यो ही यस्मिन् रज्यते स्वातत्परवशो भवति, कि जो मधुर वैविष्य है वही प्रेम तत्व है, जिसके स्पर्शवश भगवान भी विवश हो जाए और भगवान विवश होकर के स्वयं को भूल जाए, वही क्या है, मधुर वैविष्य प्रेम तत्व है। तो किशोर जी से भगवान प्रेम करते हैं और भगवान के स्पर्शवश, श्रीमती किशोर जी के स्पर्शवश भगवान क्या होता है, विवश हो जाता है, स्वयं ही भूल जाते हैं। तो जो जिसमें अनुरक्त होता है वह उसका परवश है। तो प्रेमोत्कर्ष के अतिशय तारतम्य से परवशता में भी तारतम्य होता है कि यो ही यस्मिन् रज्यते सत् तत्परवशो भवति, जो जिसमें अनुरक्त हो। अगर श्री भगवान किशोर जी में अनुरक्त है तो भगवान किशोर जी की परवश है। अगर किशोरी जी श्रीमती किशोरी जी श्री भगवान में अनुरक्त है तो किशोरी जी श्री भगवान क्या है, तो उनके परवश हैं। एक दूसरे में अनुरक्त है तो एक दूसरे के परवश है। अर्थात विवश होकर के स्वयं को भूल जाना ही परवश है। अगर कोई भगवत प्रेम करता है तो स्वयं को भूल जाता है, प्रभु को छोड़कर के उसको कुछ याद ही नहीं रहता। तो परवश होना ही प्रेम है, और वो कैसा है, मधुर प्रेम अवश्य है। तो यो ही यस्मिन् रज्यते सतत परवशो भवति, प्रेमो प्राखर आतिशयो तारतम्यनो पारवश्य तारतम्यमति अतिशेते पारतंत्र्यम स्त्रीत्वम स्वातंत्रभ्याम पुस्त्वाम इति रीत्या पूर्ण स्वतंत्रस्य भगवतो एव एकस्य पुंस्त्वाम तद अन्यशाम तु पारतंत्रेण स्त्रीत्वमेव। अर्थात प्रेम उत्कर्ष के अतिशय जो तारतम्य है, अर्थात प्रेम के जो उत्कर्ष है, उन उत्कर्ष की तारतम्य से परवशता का भी तारतम्य, कितना परवश है, कि पूर्ण है कि थोड़ा बहुत परवश है कि नहीं होगा तो भी चलेगा, कितना परवश है भगवान। तो पारतंत्र क्या है, स्त्रीत्व। स्वातंत्र क्या है, तो पुंस्त्व। इस रीति से तो पूर्ण स्वतंत्र भगवान ही एकमात्र पुरुष सिद्ध होता है। उनसे अन्य में तो पारतंत्र होने से स्त्रीत्व ही सिद्ध होता है। तो दुख जो है, दुख किसको प्रिय होता है, दुख किसी को प्रिय नहीं है। परंतु यह क्या है, यह जो विवशता है वह बड़ी प्रिय है। और विवशता से दुख होता है कि नहीं होता है, इसीलिए कहना कि सर्वम परवशम दुखम। अरे भाई, आप परवश में रह रहा हो, परवश में हो तो दुख ही है, वो सुख नहीं हो सकता। और अगर आप आत्मवश हो तो सुख है। तो यहां पे तो परवश है, आप तो भगवान के परवश हुए ना, क्योंकि आप तो भगवान में अनुरक्त हैं। तो आपका दुखी होना तो लाजमी है, आप तो दुखी होगे, क्यों नहीं होगे, क्योंकि आप तो परवश में हो, स्वाभाविक है। तो दुख किसी को प्रिय नहीं होता है, परंतु भगवान में अनुरक्तता जो परवशता है वह बड़ी ही प्रिय होता है। मधुर वैवश्य इसीलिए कहा गया है कि विवशता है, परवशता है, पर वो कैसा है कि मधुरम वैवश्यमेव प्रेम लक्षणम। ये कोई शिकार इस लोक के नहीं करेंगे। यहाँ लोक में तो प्रेम किसको कहा जाता है, आत्म सुख एवं केवलम प्रेमम। भाई आत्म सुखार्थ में जो है वही प्रेम है। असली में अपना सुख चरितार्थ करने के लिए काम को ही प्रेम की नाम दिया गया है। परंतु यहाँ
श्री भागवत प्रेम की बात है तो वो लक्षण क्या हुआ कि विवशता है, दुख है, परंतु उस दुख में भी आनंद है और वही आनंद का नाम ही प्रेम है। तो मधुर वैवश्य प्रेम, मधुर वैवश्य में वो प्रेम लक्षणम। तो यह विवशता है, बड़ी प्रिय है, बड़े मधुर है, आनंद प्रदायक है। तो बोले ऐसा क्या कारण है कि ऐसा प्रिय क्यों हो सकता है? परवशता का भी प्रिय कैसे हो सकता है, मधुर कैसे हो सकता है? क्योंकि कृष्ण नाम के श्रवण से और उनके दर्शन की उत्कंठा से इस मधुरता, इस मधुर विवशता की प्राप्ति हुई है। आनंद वृंदावन चंपू में श्री गोस्वामी पाद उल्लेख करते हैं, व्रीडां विलोडयति लुंचति धैर्यमार्य भीतिं भिनत्ति परिलोम्पति चित्तवृत्ते नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकंठे दृष्टः स्वाकिं न कुरुतां सखिमाद विधानाम्। है सखी जिसका केवल नाम ही हम जैसे अनुरागियों की कानों के निकट जाते ही लज्जा को लोटपाट कर देता है, भस्म कर देता है, धैर्य को नीच लेता है, दूर कर देता। तद व्रीडम विलुयति लुंचति धैर्यमार्य भीतिम विनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम। कि जिन भगवान की, जो कृष्ण नाम की महिमा है, उन नाम की श्रवण मात्र से, केवल नामे हम जैसे कि कानों में सुनाई पड़ने पर ही हमारे लज्जा का क्या होता है, लज्जा भी छूट जाता है, लूटपाट हो जाता है, लज्जा भस्म कर देता है लज्जा को। धैर्य को लुंचति धैर्य मार्य, कि जो धैर्य को जो है नीच लेता है, और भीतिम भिनत्ति परिलुम्पति चित्त वृत्तिम, कि वृद्धजनों से होने वाले भय को जो है वह क्या करता है, टुक टुक कर देता है, एकदम चूर चूर हो जाता है, और चित्त वृत्ति को चारों ओर से जो है छिन्न भिन्न कर देता है। नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकंठे, वो जो कहा और कहा दृष्टः स्वाकिं न कुरुतं सखिमद विधानाम, कि तो ऐसी स्थिति में वह दृष्टि गोचर होकर क्या नहीं करेगा, इसको कौन कह सकता है? तो कृष्ण नाम की श्रवण और उनकी दर्शन की उत्कंठता से ऐसे मधुर विवशता प्राप्त होता है, और इसलिए वह विवशता में आनंद है, परमानंद प्राप्ति इसमें है। तो श्री किशोर जी का वाक्य है कि वहां तो कृष्ण नाम में लोटपाट हो जाता है, व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है, वो रो पड़ता है, वह उनका अश्रु वृंद गिरने लगता है, वह गदगद हो जाता है, पुलक उनके शरीर में आ जाता है, क्योंकि नाम जो रोमांच करने वाला है, व्यक्ति के हृदय को एकदम परिच्छन्न कर देता है। नाम की इतनी महिमा है, इसीलिए वह नाम जप से ही वह स्थिति उत्पन्न होता है। वही विषता नाम से उत्पन्न होता है, श्रवण से होता है, भगवत कथा के श्रवण से होता है, उनकी लीला का श्रवण से होता है। केवल उनकी नाम से ही इतना कुछ हो जाता है, उनकी लीला से और भी प्रगाढ़ता बढ़ जाता है। तब तो व्यक्ति उस लीला में अगर प्रवेश कर लिया तो उनका तो और कहां से मन जाता ही नहीं है, ऐसा अद्भुत है। तो जिनका मंगलमय नाम कानों में आकर कुलंगनाओं का सुलभ जो लज्जा है, उन लज्जा को भी विलरण कर डालती है। कौन सा नाम? तो कृष्ण नाम। और धैर्य का क्या करता है? लुंचन कर देता है, धैर्य को नष्ट कर देता है, नीचा कर देता है।
तो कहा सखी उनकी जो है दर्शन हो जाए तो क्या हो सकता है, उनकी नाम से इतना कुछ संभव हो जाता है तो उनकी दर्शन से क्या होगा। मैंने तो जब से कृष्ण को ऐसा सुमधुर नाम मैंने श्रवण किया तब से अपना सर्वस्व इस नाम पर ही न्यौछावर कर दिया है। तो और मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपना सब कुछ इस पर ही न्यौछावर कर चुकी हूं। तो यह अति अद्भुत है कि श्री भगवान का नाम के श्रवण से ही श्रीमती कुशरी जी का ऐसे दिव्य अद्भुत अवस्था उत्पन्न होती है। और ऐसा सुमधुर नाम और कहीं नहीं है। मैंने तो ये सब कुछ इसी पर ही न्यौछावर कर दिया। तो जिस प्रकार श्रीमती किशोरी जी का दर्शन श्री भगवान के लिए दुर्लभ है, वैसे ही श्रीमती किशोरी जी के लिए श्री भगवान का दर्शन भी दुर्लभ है। इसीलिए नाम श्रवण मात्र से ही विवशता आ जाती कि मां रागवती है, मां भाववती है। उसी प्रकार जो है श्री भगवान कृष्ण का भी लिए जैसे दुर्लभ है, किशोर जी के लिए भी दुर्लभ होता है। श्रीमती किशोर जी की सौंदर्यामृत सौरम्यामृत लावण्यामृत सौगंधामृत के आस्वादन करने के लिए प्रतिक्षण जो श्री भगवान मदन मोहन है, जो श्याम सुंदर है, वो लालायित रहता है, वो उत्कंठित रहता है कि कब मुझे श्रीमती किशोरी जी का दर्शन होगा। वे स्वयं को सतत क्या मानते, अतृप्त, कि मैं तृप्त नहीं हूं, वह तृप्त नहीं है। निरंतर उनकी उत्कंठा बने रहता है। ये उत्कंठा है। जब तक भगवान को पाने के लिए उत्कंठ हृदय पे नहीं होगा तब तक उनके प्रति प्रेम जो है प्रगाढ़ नहीं हो सकता। उत्कंठा जब बढ़ता है तो प्रेम जो है धीरे धीरे प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। उत्कंठा चाहिए, भजन की उत्कंठा, तीव्र प्रेम उत्कंठा। तो यद्यपि श्रीमती किशोर जी श्री भगवान को, श्री ठाकुर जी को नित्य प्राप्त है, फिर भी श्री जी को प्राप्त करने की उत्कंठा उनमें बने रहते हैं। और वो उत्कंठा और जो तृष्णा है उत्तर उत्तर कोटि गुण बढ़ जाता है, वो घटता नहीं है। श्री जी की स्मृति किसी व्याध से नहीं होती रहे, ऐसा चाव बना ही रहता है। इसी से कहा गया है धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, कि धन मरहदिति धन्य है। जैसे धन दुर्लभ होता है तद्वद पवन दुर्लभ है, परम पूर्ण परम श्रेष्ठ है। जैसे कुशल शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थात जो है कुशान लातीति कुशल, इसी प्रकार से नाना प्रकार के तृण विवेचन करके कुश ग्रहण किया जाता है। ये कुतृण जो होता है कुश को, परंतु विवेचनार्थ को बाधित करके निपुणता मात्र जो है विवक्षित है। इसी तरह वैसे जैसे कि धन का लाभ कारी जो अर्थ है वो विवक्षित है। यहाँ श्री राधा रानी के दिव्याति दिव्य पराग मकरंद संस्पृष्ट पवन का स्पर्श ही भगवान को लाभ होता है। और वहाँ जैसे पवन का स्पर्श श्री भगवान को होता है तो श्री भगवान को वहाँ श्रीमती किशोरी जी का जो है चिंतन आ जाता है, उनका स्मरण आ जाता है। इसीलिए कहा धन्य पादम योगिकत्व तो धन्य योगम धन्यमिति निरुक्त्या लाभकारित्यर्थ तादृश सर्वस्पृहणीयत्वात् श्रेष्ठो पुण्यशालित्वार्थत प्रसिद्धे यथा कुशलत्यस्य विवेचनत्वार्थ वाचेन निपुणार्थ रूढ़ि लाभ अत्र स्वजीवितातुद क्षोरुहादि संगम स्मरणम, कि उसी प्रकार से जैसे कि वह धन की लाभ
करना दुर्लभ होता है, तद्वद यहाँ श्रीमती किशोरी जी का जो पवन है वह लाभ करना भी श्री भगवान के लिए दुर्लभ ही है। जैसे कि यहाँ कृष्णसार मृग जो होता है, वो कृष्णसार मृग के साथ आए हुई जो हरिणियाँ हैं, वह जब श्री भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं तब उनकी नेत्रों को दर्शन करके श्रीमती राधा रानी की नेत्रों का स्मरण श्री भगवान कृष्ण को हो जाता है। तो भगवान उसी समय किशोरी जी की स्मरण होता है, इसलिए हरिणियों का पूजा भगवान स्वीकार कर लेता है। क्यों स्वीकार करता है? कि उनमें राधा रानी का दर्शन उनके द्वारा हुआ, उनके नेत्र के दर्शन से श्रीमती किशोरी जी का स्मरण श्री भगवान को हुआ, इसलिए वह जो अज्ञानी है, मूढ़ जीव है, फिर भी उनके पूजा मंत्र आदि से ना पूजा करने पर भी, मूढ़मति होने पर भी श्री भगवान उन हरिणियों का पूजा को, अर्थात कृष्ण मृग की जो पत्नियों को जो है वह पूजा को मान लेती है। इसीलिए गोपिया ने जो है वेणुगूत में कहा कि वे मृग भी हमसे धन्य है कि वहां श्री भगवान उनको पूजा स्वीकार कर लेता है। और कृष्ण मृग हमारे तो दुर्भाग्य है कि हमारे पति देव तो साथ में नहीं आता, और इन हरिणी की सौभाग्य तो देखो, आपने पति कृष्ण मृग के साथ आकर के स्वयं जो है इनको श्री भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, और श्री भगवान भी उनका पूजा ले रहे हैं, स्वीकार करते। क्यों? श्रीमती किशोरी जी का ध्यान वो करा देता है, इसलिए, नहीं तो पूजा नहीं स्वीकार होता। तो श्री भगवान कृष्णचंद्र जो है आपने मंगलमय मुखचंद्र पर वेणु धारण करते हैं, आपने मुखचंद्र के आधर सुदारस से उस वेणुनादामृत के रूप में पूरित करते हैं। इस वेणु जो गीतामृत है, वेणु के जो ध्वनि है, उन ध्वनि का जो श्रवण कौन करते? वो हरिणिया। जैसे कुलंगना सती स्वाधि पति को भी भगवत दर्शन के लिए प्रेरित करके जो है साथ ले जाती है, या आपने पतियों का अनुगमन करके स्वयं ही उनके साथ मंदिर में भगवत दर्शन के लिए जाती है, वैसा ही निज पति जो है कृष्णसार मृग है, वह कृष्णसार मृग के साथ आकर के जो हरिणिया है वो वेणु गीतामृत से आकृष्ट होकर के प्रणय पूर्ण नेत्र से श्याम सुंदर मदन मोहन को निहारते रहते हैं। और इसलिए यह मूढ़ मानी जाने पर भी जो है यह हरिणिया धन्य है। वहां जो पूजा वे करती, पूजा क्या होता है कि पूजा वही होता है जो प्रियतम मान ले। अगर हम किसी का पूजा करते वो पूजा का स्वीकार ही नहीं करते तो पूजा व्यर्थ है, क्योंकि फल भी नहीं देगा, निष्फल हो जाएगा। पूजा वही है जो प्रियतम ही मान लेता है। प्रियतम ना माने तो 56 भोग से, अरबों की संपत्ति से भगवान की पूजा करने से कोड़ी की काम की नहीं आता, अर्थात यहाँ कोई फायदा नहीं हो सकता। प्रभु जिसे प्रेम से, स्नेह से ग्रहण कर ले, आनंद से, सबसे बड़ी पूजा वही है। जिस प्रकार भक्त को आपने भगवान की स्मृति आनंद देती है, उसी प्रकार श्री हरि को अपनी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी की स्मृति, उनकी वक्षुष की स्मृति, वक्षुष के पराग और मकरंद की स्मृति आनंद प्रदान करते हैं। इसी से वे स्वयं को कृतार्थ मानते हैं और उसी को ही लाभकारी मानते हैं। तो इसीलिए हरिणिया का नेत्र देखने पर श्री भगवान को श्रीमती किशोरी जी की याद आता है, इसलिए श्री भगवान जो इनकी पूजा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रियतम मान लेता है तभी तो पूजा स्वीकार हो जाएगा। तो यहां श्री भगवान किशोरी जी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि किशोरी जी।
पर भगवान ये कहते हैं कि मैं उसके आपके समतुल्य कभी हो नहीं सकता, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आप में ही रमन करता हूं। तो यहाँ श्री श्याम सुंदर जो है वह भी जो श्रीमती किशोरी जी की दर्शन उनको प्राप्त होगा, वह भी मानते हैं कि वे दुर्लभ है। वह मेरे लिए जो है ऐसा आसान नहीं कि मैंने मिल लिया, मेरे लिए भी दुर्लभ है। कि यहाँ श्री भगवान को बहुत दुर्लभता के साथ किशोर जी के साथ उनका मिलन होता है। तो प्रियतम के मस्तक पर श्वेत बिंदु देख करके परम करुणामयी प्राणेश्वरी श्रीमती किशोरी जी आपने अंचल से हवा जब करने लगी, तो सदा ही बामी भाव रहने वाली जो किशोरी जी है वे जो है अंचल से हवा करने लगी। तो यहां श्री भगवान को वांछित जो फल था वो लाभ हो गया। तो इसलिए वह स्वयं को जो है कृतार्थ मानने लगे। तो ऐसा जो अवस्था है बहुत दुर्लभ है। किशोर जी स्वयं उनको इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं कि उस राधा रानी क्या है तो आसज्य है, और श्याम सुंदर क्या श्रीमती किशोरी जी भी आ सकते हैं। तो आसक्ति की जो विषय है उसको कहते हैं आसज्य। तो आसज्य जिनमें हम आसक्त हैं वही कभी हमारे सेवा करे, वो तो दुर्लभ है ना। हम जिसमें आसक्त है अनुरक्त है जिनकी हम सेवा करते हैं वह कभी हमारा उल्टा सेवा कर रहा है, अर्थात प्रभु का सेवा, अर्थात प्रभु कभी जो है दास का सेवा कर रहा है, तो वो दुर्लभ है, दुर्लभ क्षण है। ऐसे भृत्य तो हो प्रभु का ही सेवा करेगा ना, उल्टा तो करता नहीं है। परंतु यहाँ पे श्री भगवान कृष्ण क्या है तो आसक्त है और श्रीमती राधा रानी आसज्य है। पर आसज्य होने पर भी श्री भगवान के प्रेम जो है, श्री भगवान उनकी ओर आसक्त है, परंतु किशोरी जी आज उनको हवा कर रही है। तो ये अति दुर्लभ क्षण है। राधा रस सुधानिधि में टीकाकारों ने कहा ये बड़ी दुर्लभ है कि इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी भगवान की सेवा करें। इसीलिए जो है श्री भगवान स्वयं को क्या कहा कि मैं तो धन्य अति धन्य, इसलिए मैं धन्य हूँ। ये ऐसे वैसे धन्य नहीं हो कि इसलिए मैं कृतार्थ भी हूँ और बसनान अंचल खेल नृत्य पवन से जो है धन्य अति धन्य, कि मैं धन्य नहीं केवल अति धन्य हो गया। तो यहाँ श्री भगवान स्वयं को कृतार्थ मान लेता है। तो श्याम सुंदर और सखी वृंद की जो है वह कल्पना है। एक बार क्या हुआ कि श्रीमती किशोरी जी जो है उनके साथ जो है श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ, ऐसा जो है कथन भी है, यह सभी जानते हैं। वहाँ विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने करवाया है। तो उस विषय पर जो है गर्गाचार्य ने भी लिखा है, गर्ग संहिता में भी उस विषय पर जो है। तो यहाँ क्या हुआ कि बड़ा कौतुक हुआ, जब विवाह हो रहे थे तो जो श्रीमती किशोरी जी की जो पादुका है वो पादुका को लेकर के वस्त्र से आवृत करके जो है सखिया ले गई और श्री श्याम सुंदर भगवान से कहा कि इसे प्रणाम करो। तो श्याम सुंदर ने कहा ये क्या है, कौन है? तो सखिया जो है वहाँ कहने लगी ये श्याम सुंदर जो है, श्याम सुंदर ये जो है ना ये देवता है, ठीक है। पर क्या है कि पहले से जो श्री भगवान को जो है नंद बाबा के घर के जो सखिया थी, मतलब उनके जो मातृवृंद तो सब कह दिए थे कि देखो वैसे तो तुम्हारा अगर कोई लेके तुम्हारे सामने आएगा ढक करके और कहेगा कि देवता है तो उसको प्रणाम नहीं करना तुम कभी, है ना। अगर प्रणाम करोगे तो तुम तो उनका वशीभूत हो जाओगे, है ना। श्री भगवान ने पूछा क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? तो नंदगांव की जो सखिया थी उन्होंने कहा कि देखो उनको प्रणाम करने से जो वर है वह बहू की जो है
बस में हो जाता है, टोटका है ये क्या, तो प्रणाम नहीं करना। तो श्याम सुंदर मन में सोचा कि भाई हम तो बहुत दिन से परेशान हो गए थे ये भगवान की पिंड छुड़ाने के लिए, हमको चाहिए था कि हम ललिता से भी कितने बार कि हमारा भगवान की जो पिंड है, हम भगवान है, ये छुड़वा दो हमको ये नहीं चाहिए, हम भगवान हैं। और भगवान के कारण हमको बड़ा समस्या होता है, मनन नहीं रह पाते हैं, कभी कभी हमें कुछ जो भी बुलाते हैं उसके पास जाना पड़ता है, कभी कभी को पता नहीं कौन से समय में कौन बुला दे। पर भगवान कहता है कि मैं देखो ये सब छोड़ छाड़ का जो मैं केवल किशोर जी के साथ ही रहना चाहता हूँ, पर वो होता है इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो श्री भगवान मन में सोचा कि हम तो ईश्वरता के जो पिंड थे उससे जो है छुटकारा पाना चाहते थे, कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, और मैं चाहता था कि मैं परवश हो जाऊं, मैं श्रीमती किशोर जी का आसक्त हो जाऊं, उनका ही परवश हो जाऊं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता सर्वशक्तिमत्ता के जो पिंड है, उन पिंड से मैं अपने आप को स्वयं को छुड़ाना चाहता हूं। यदि अगर वर्षना की सखिया जो है उस प्रकार से हमें कहे कि प्रणाम करो, तो हम तो ये प्रणाम कर लेंगे ताकि हमारा काम बन जाए, हमारा पिंड जो है छूट जाएगा, तो हम तो अवश्य ही प्रणाम करेंगे, मन में सोच लिया। तो बरसाने के जो सखिया है जब कहने लगे कि भगवान प्रणाम करो, तो श्री भगवान कृष्ण ने जो है प्रणाम कर लिया। और जैसे श्री भगवान प्रणाम कर लिया तो सखियों ने मन में सोचा कि अच्छा हुआ, हमने जो वशीकरण करने के लिए जो टोटका किया है वह सफल हो गया है। और मन में सोच ले कि टोटका तो हमने किया था वो सफल हो गया है। तो आप श्याम सुंदर जो है हमारे किशोरी जी के श्री जी के ही दास बन गए हैं, कि श्री जी की जो भी कहेंगे श्री कृष्ण को सुनना पड़ेगा कि वो टोटका तो सफल हो चुका है हमारा, और टोटका से भगवान भी वशीभूत, ऐसा टोटका है, अकाट्य टोटका है। तो श्री जी की यह कृपा से श्री भगवान जो है श्री जी की जो है अपने आप स्वयं ही वशीभूत हो गए हैं। तो यहाँ सखी ने जो है मन में सोचा कि देखो हमारा टोटका तो सफल हो गया, लेकिन उसे सफल बनाने में जो है श्री जी की अंचल की खिलन से इससे उत्थित जो पवन है वो बड़ा काम का था रहा है। कृतार्थ तो पहले से ही था, ये आप तो पूरा एकदम बस हो गया, परवश हो गया। तो यहाँ श्रीमती किशोरी जी का परवश जो है श्री भगवान यहीं पे हो जाता है, और इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण जो है वह इसीलिए कहते हैं कि मैं आत्मा राम हूँ, आप में ही रमण करते रहता हूँ, मैं तो आपका ही वशीभूत हूँ और किसी का वशीभूत भगवान नहीं है। और जिसका कोई भगवान अगर कहता है कि अहम भक्त तो पराधीन और परवश में बहुत अंतर होता है। एक होता है विवशता और एक होता है पराधीनता। पराधीन का तात्पर्य क्या होता है, आप किसी के पास परास्त है, और विवश क्या है कि आप उसके विवशता में है। भक्त का पराधीन का तात्पर्य आप नहीं चाहेंगे तो भी करना पड़ेगा, और कभी कभार तो नहीं भी करते, स्वयं हम भगवान हैं, हम हमारा मर्जी है, हम जो भी करेंगे। पर विवशता क्या है कि स्वयं उनके पर विवश हो जाता है, उनके पर विवश है, करना ही पड़ेगा, विवश है, नहीं करेगा तो जीवन नहीं रहेगा, इसीलिए विवशता है। तो यहाँ श्री श्याम सुंदर जो है श्रीमती किशोरी जी का वशीभूत है। तो यहाँ टोटका जो है सखी ने सोचा तो हमारा टोटका जो है पूर्ण रूप से जो हमारा टोटका काम कर गया है। इसलिए यहाँ श्रीमती किशोरी जी की जो महिमा है अति अद्भुत है कि वह स्वयं भगवान भी कृतार्थ मंद उनकी केवल वसनांचल के खिल से उत्थित पवन से ही स्वयं को इतने अधिक जो मानते कि मैं तो कृतार्थ हो गया, ऐसा सौभाग्य जो है मुझे तो कभी प्राप्त ही नहीं होता। तो यहाँ अद्भुत महत्व है। तो योगींद्र का जो दुर्गम गति जो है मधुसूदन है। तो योगींद्र कौन होता है? योगींद्र था जो कामादि पर पूर्ण विजय प्राप्त किया हो, विषय विलास से पूर्ण व्रत हो गया हो, वह मुनि है, वह योगींद्र है। श्रीमद् भगवद गीता क्या कहा इस विषय पर कि बाह्य स्पर्श स्वासक्त आत्मा विंदित्यात्मन यत् सुखम
सा ब्रह्म योग युक्तात्मा शुको मक्षय्यमश्नुते, कि सारे जो है विषय से विरक्त जो व्यक्ति हो गया है और जिनका कामादि पर जिनका संपूर्ण विजय है वह योगिंद्र हो सकता है। सारे विषय का बोधक क्या है? स्पर्श है। मात्र स्पर्शस्तु कंतेय, अर्थात यहाँ पर भी स्पर्श का अर्थ विषय है। तो मात्रा का अर्थ होता है इंद्रिया, स्पर्श का तात्पर्य है विषय, अर्थात विषय का जो इंद्रिय के साथ संयोग संबंध वही मात्रा स्पर्श है। मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादयो इति सूत्रादीनि इंद्रियाणि मात्रानां स्पर्शः शब्दादिभिः संयोगास्ते शीत उष्णवद सुख दुःखद शीतो मुष्णो सुखम दुःखम च प्रयच्छन् इति अथवा स्पृशन्त्य इति स्पर्श विषयः शब्दादयः। श्री शांकर भाष्य जो है गीता में जो है विषय किसको कहा गया है वो व्याख्यान किए हैं कि मात्रा का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय, और स्पर्श का अर्थ होता है विषय, अर्थात विषय का जो इंद्रिय है उनके साथ जो संयोग संबंध वही मात्रा ही स्पर्श है। और बाह्य स्पर्श से जिसका मन अनासक्त है, बाह्य स्पर्श से जिसका मन अनासक्त है, विषय प्रपंच से जो सर्वथा अतीत है, कामादि दोषों से जो सर्वनिर्मुक्त हो चुके हैं, भगवद भक्ति तद भगवद योग संपन्न है, उसी को परम सुख की प्राप्ति होता है। वही योगिंद्र है, वही योगिंद्र है। तो ऐसे योगिंद्रों मुनिंद्रों को भी जिनकी गति को समझने में असमर्थ है, अर्थात जो भगवान योगिंद्र जो कहा कि जो क्या है भगवान तो योगिंद्र के लिए दुर्लभ है, तो ऐसे जो योगी मुनिंद्र भी जिनकी गति को समझने में असमर्थ है कि कौन सा गति में चलेगा ये, तो बीतराग हो करके जिनका भजन करते हैं वे ही कृष्णचंद्र है कि वो गति तो समझ नहीं पाते, इसीलिए वितराग हो करके जिनका भजन करते हैं, किनका भजन करते हैं? कृष्णचंद्र का। तो बीतराग हो करके भी प्राणी में यदि अगर भक्ति नहीं है तो प्रीति नहीं है तो वितरागता कुछ भी नहीं है। क्या करे? उस वितरागता को लेकर के क्या करोगे? जिसमें वितराग हो गया अर्थात वो जो कहता है कि मैं वितराग हूं, अर्थात वितराग इन समस्त विषय के पर जिनका कोई भी और इच्छा नहीं है, विषय के ऊपर कोई आवेश नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, अर्थात जो है बाह्य स्पर्श से जो संपूर्ण अनासक्त कि बाह्य स्पर्श से प्राप्त कोई भी सुख हमें नहीं चाहिए, वो अनासक्त है। और क्या हो गया कि उनको समकामादि दोषों से जो अत्यंत विनिर्मुक्त है, ऐसा नहीं केवल अत्यंत विनिर्मुक्त है। जैसे महाप्रभु कली में आविर्भूत हुए तो कैसे अत्यंत प्रच्छन्न होता है, लोग समझ नहीं पाते, लोगों को विश्वास भी नहीं होता, अत्यंत प्रच्छन्न रूप में आया है। इसी प्रकार से अत्यंत प्रच्छन्न रूप, जैसे अत्यंत आसक्ति शून्य होना पड़ेगा, अत्यंत रूप से हमारा अनासक्त है हम संसार के प्रति, और विषय जो प्रपंच है उनसे सर्वथा जो अतीत होगा वो योगेंद्र है। और तब भगवान के साथ उनका संबंध प्राप्त योग, इंद्र, इंद्र शब्द का तात्पर्य भगवान होता है, ईश्वर होता है। इंद्र ऐश्वर्य शब्द से होता है इंद्र। इंद्र जो शब्द बनता है वह किससे होता है? इंद्र शब्द कैसे बनता है? तो इंद्र जो शब्द है वह ऐश्वर्य के अर्थ से बनता है। तो सर्वम देवमय विष्णु जो कहा गया, सर्वदेव में ही विष्णु विद्यमान है, और विद्यते सर्वलोके विष्णु हो, विष्णु सर्वत्र मान है, सर्वलोक में भी है। तो इंद्र हम किसको कहते हैं? जिससे पार से परम ऐश्वर्य अस्ति स्व इंद्र, जिनके पास में परम ऐश्वर्य है। तो मूल रूप से इंद्र कौन है कि जो जिनके पास सारे समस्त ऐश्वर्य, निरुक्त के हिसाब से अर्थ किया गया है। एक वेद का मंत्र है जहाँ पे इंद्र का जो सूक्त है, उस इंद्र सूक्त में सामवेद में ऐसा है कि सामवेद के जो स्तुति हैं श्री भगवान गीता में कहते हैं सामवेद में ही हो। सामवेद में हूँ कहने की तात्पर्य ये है कि सामवेद में जो मंत्र आता है
उन सारे मंत्रों को अगर आप विशेष करके व्याख्या किया जाता है तो सारे जो है ये वृंदावन लीला ही बन जाता है। ऐसा अद्भुत है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी जो इंद्र शब्द का तात्पर्य जो है माध्वाचार्य ने, अनेकों जो आचार्य हुए वैष्णव, उन्होंने इंद्र शब्द का तात्पर्य परमेश्वर कर दिया है और करके उनको श्री भगवान ही बनाया कि ये भगवान है। तो जो इंद्र मूल रूप से भगवान ही है, तो उनके साथ योग हो जाना क्या है, तो यो योग इंद्र है। और वो भगवान के साथ योग हो गया, किस प्रकार से वितराग हो गया सबसे, फिर भी भगवान की गति को समझने में भी समर्थ नहीं, इसीलिए कहा दुर्गम योगिंद्र गति। वह योगिंद्र के लिए भी ऐसे जो विरक्त है उनके लिए भी दुर्गम है भगवान। तो ऐसे कि अगर व्यक्ति वितराग हो गया, मानो कहा कि मैंने वितराग हो गया सबसे, कि दुखेशु दिग्न मनः सुखेशु विगतस् प्रिया, वितराग भय क्रोध, हमारे हृदय से राग क्रोध भय देश अभिमान अहंकार सब चला गया। परंतु यह चले जाने के बाद अगर प्राणी में भक्ति नहीं हुआ, अगर प्राणी से विद्वेष रहा है किसी से हमारा, अगर प्रति किसी में नहीं है, प्रति में किसी में प्रति नहीं, तात्पर्य कि अगर किसी में देश है तभी तो प्रति संभव नहीं है, अगर देश नहीं है तब प्रति है। दो ही तो व्यापार है कि देश होगा अथवा प्रति होगा। हम या तो किसी से जलेंगे या तो मित्रता करेंगे, दोनों वस्तु है। अगर हम कहते हैं स्वयं को हम वितराग है तो किसी के ऊपर हमारा जो है विरक्ति नहीं हो सकता, अर्थात हमारे दुर्भावना नहीं हो सकता, हमारा चिंतन उसके ऊपर कटाक्षमूलक नहीं हो सकता। अगर हम वितराग है तो उनके प्रति हमारा प्रति होना चाहिए, उनके प्रति हमारा अभक्ति नहीं होना चाहिए, अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, प्रति होना चाहिए। तो अगर वितराग होकर के प्राणी में भक्ति नहीं और जो है प्रति नहीं है, तो उस जो वितरागता है वो कोई काम का नहीं है, वो वितरागता नहीं, वो दिखावा है, छलावा है, स्वयं को जो छलते हैं व्यक्ति। तो उस वितरागता लेकर के कोई काम नहीं हो सकता है, चूल्हे में ही डाल दो उस वितरागता को, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वितरागता मतलब क्या है कि संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में अनुराग हो जाए, ये परम जो है वितरागता है। और समस्त जीव में समदृष्टि हो करके केवल उसमें ही कृष्ण का ही दर्शन करें। जिस प्रकार से गोपियों श्री भगवान चले जाने पर भी इस ब्रजमंडल में समस्त जगह में ही कृष्ण का दर्शन करते थे, क्योंकि वह वितराग है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, संसार क्या है, सम कर्षाद प्रवृत्ति संसार, जो हमें आकर्षण करता है वो संसार है। हम स्वयं से आकर्षित है तो हमारे लिए वो स्वयं ही हमारे लिए संसार है। अतः समपूर्वक जो हमें कर्षण कर रहा है, ये सारे वस्तुएं हमें कर्षण करते जा रहे हैं। हम अपने आंखों से दिखते हैं, उससे आकर्षित होते हैं और उस पर फंसते हैं। जो हमें पसंद होता है उसका हम शिकार करते हैं, जो पसंद नहीं उसका शिकार नहीं करते। तो क्या है, वो प्रपंच है, संसार है। तो संसार से जिनका वैराग्य नहीं, और वैसे कैसे वैराग्य, अत्यानासक्त हो जाएगा। जैसे कोई बमन कर देता है, उल्टी कर देता है, उसको दोबारा थोड़ी खाया जाता है। तो उस प्रकार से जिसने बमन कर दिया हो विषय को, वह जो है वितराग है। और भगवान में जिनका अनुराग हो चुका है, जो अनुराग कभी घटने वाला नहीं है। अब तो दो जगह ही जो है, दो जगह में राग हो नहीं सकता। एक दो नाव में दो पैर रख करके व्यक्ति कितना दूर तक चल सकता है, थोड़ी देर चलेगा, फिर दो नाव दो तरफ चलेगा, व्यक्ति बीच में ही गिर पड़ेगा, चल नहीं सकते। दोनों पर राग नहीं हो सकता। या तो भगवान में राग होगा अथवा संसार में राग होगा। अगर जो व्यक्ति कहता है मुझे संसार में भी राग है और भगवान में भी राग है, वो झूठ कह रहा है, सीधे सीधे प्रपंच है, झूठ है वो। क्योंकि दो ही जगह राग होगा, या तो भगवान में राग हो अथवा संसार में। ये 50% इधर हो गया, इधर 50%, ऐसा नहीं होता है। वो तो प्रपंच है, हम नाम देते हैं। आत्म सुखार्थ को चरितार्थ के लिए काम को प्रेम नाम दिया गया है। तो ये आत्मचरितार्थ है, आत्म सुख है। हम ये कहते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, इसका तात्पर्य क्या है, प्रेम थोड़े है। हम तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते, हमारा समस्या है, तुम्हारा थोड़े है। ये तो हमारा समस्या है, हम कह रहे हैं कि हमारा समस्या है। पर यही धोखा है, व्यक्ति समझता है अरे क्या बात कह रहा है, गजब की बात है, हमारे बिना नहीं जी सकता। वो कह रहा है हम तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते, हमारा दिक्कत है, उसका थोड़ी दिक्कत है, उनका दिक्कत थोड़ी हम देख रहा है। स्वार्थ तो हमारा है, उस पे
हमारा स्वार्थ निहित है। पर वो जीव को समझ में नहीं आता कि वो प्रपंच है, पर वहीं पे जीव फंसता है, अटकता भी वहीं पे। तो अनुराग अगर होगा तो किसी या तो भगवान में हो अथवा संसार में हो, और बाकी जो भी कहता है वो सब प्रपंच है, वो झूठ है, हो नहीं सकता। अगर होगा तो शास्त्र मिथ्या, वेद मिथ्या, श्रुति मिथ्या हो जाएगा, आचार्य मिथ्या हो जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, सनातन गोसाई पाद, रूप गोसाई, चैतन्य महाप्रभु से लेकर के और सभी आने को आचार्य, नीचाय निम्बर्काचार्य हो, माध्वाचार्य हो, सभी ने यही बात कहा कि अनुराग अगर होगा या तो संसार में होगा अथवा आपको भगवान में होगा। और इस आकैत प्रेम तो संसार में हो ही नहीं सकता। वो तो सनातन गोस्वामी वैष्णव तो श्रेणी में कह ही दिया है इस बात, हमने अनेकों बार वो बात जो है कहा है। तो अगर संसार में उसका परम वैराग्य हो जाता है तो भगवान में परम अनुराग हो जाएगा। अगर संसार में उसका परम अनुराग है तो भगवान में परम वैराग्य हो जाएगा। व्यक्ति तो कहता है कि वैराग्य कर लो, तो व्यक्ति कहता हाँ वैराग्य ठीक है, तो भगवान से भी वैराग्य कर लेता है, क्या भगवान से भी हमारा विरक्त हो गए, हम उन पर भी हमारा प्रेम नहीं है, हम तो उससे भी वैराग्य धारण कर लिए। ऐसा वैराग्य का क्या फायदा कि जिसमें प्रेम ही ना हो। अरे बकरा भी तो वही भोज पत्ता वत्ता खाते रहता है, उसको क्या भजन तो नहीं करता, उनको थोड़ी भगवत प्राप्ति हो सकता है। जब कर्म नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा तो कैसे भगवत प्राप्ति हो सकता है, नहीं संभव है। तो यह तभी संभव होगा जब वो साधन करेगा, अनुराग होगा। तो जिसका अनुराग संसार में है उसका भगवान के पर अनुराग हो नहीं सकता, जिनका भगवान के प्रति अनुराग वो संसार पर आसक्त नहीं होगा। ये दोनों पूरा उल्टा है, उल्टा रास्ता है, उल्टा मार्ग सब है, वो विकर्षण करने वाला है। अगर भगवान में राग हुआ तभी भगवत जो है प्रबोध होगा, प्रबोध यानी ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान होगा, हृदय पे अनुभव होने लगेगा। या ये कहो कि भगवत भजन करने पर ही भक्ति, विरक्ति, भगवत बोध जो तत्व ज्ञान है वही प्राप्ति होता है। तो यह विरक्ति आवश्यक है। अतः भक्ति परेशान भव विरक्ति रण्यत्रो चैषे त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्सु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम इत्यंग युतांग्री भजतोनुवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधो भवन्ति वै भगवातस्य राजम स्वतः परम शांति मुपैति साक्षात। ये वाक्य श्रीमद् भागवत का है कि दोनों तरफ अनुराग होगा तो एक ही जगह पे। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद हैं, स्पष्ट कहा है। वो योगेंद्र जो संवाद हुआ नवजोगेंद्र वहां पे है, तो नवजोगेंद्र संवाद में है कि अनुराग तो संसार में होगा अथवा भगवान में। तो वितराग का तात्पर्य क्या है कि जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम हो और वह श्री भगवान को भजना करते हैं। अर्थात आप तो काम हुआ, पूर्ण काम हुआ, परम निष्काम होकर के जो भगवत भजना करते हैं, भगवान को भजते हैं। तो यह सही में वितराग है। अगर ऐसा नहीं है तो वह वितराग नहीं है, वो केवल प्रपंच है। तो यहां श्री भगवान श्रीमती राधा रानी के क्या है, तो क्रीड़ा मृग है। आहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यदबद्धम मुक्तितम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगीकृतम। कि आहो आश्चर्य की बात है, मैं तो उस प्रेम बंधन का वंदना करता हूं जिससे बांधकर सबको मुक्ति देने वाला स्वयं जो भगवान है, वह नित्य मुक्तो परम शुद्ध ब्रह्म भी जो है, जो भगवान है, वह भी श्री भक्तों का हाथ का खिलौना बन जाता है, श्रीमती किशोर जी का क्रीड़ामृग बन जाता है। मैं तो उनका वंदना करता हूं, उस प्रेम बंधन का। तो प्रेम से क्या नहीं हो सकता। तो भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक है, वो चाहे तो अनंत प्राणियों को एक क्षण में मुक्ति दे दे, उनकी इच्छा है। वो अपना स्वयं साक्षात भगवान, वो चाहे तो कभी प्रलय कर ले, वो चाहे तो किसी को मुक्ति दे दे,
स्वयं सभी को मुक्ति दे दे तो वेदांती उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। जब तक वेदांग में जब वेदांत नहीं था तब तक लोग मीमांसा शास्त्र में ही था, क्योंकि मीमांसा करना तो वेद व्यास ने आकर के ब्रह्म को ही प्रमाण किया कि ब्रह्म का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही सब कुछ है, परम तत्व का निर्णय किया। नहीं तो लोग पहले वही जो है मीमांसा अनुसार ही करते थे, एक गीता पर आदि, तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई काम नहीं करते थे। तो ब्रह्म सूत्र का इसलिए रचना हुआ जो वेद व्यास ने प्रकाश की। तो वेदांती का कहने की तात्पर्य, वेदांती रोकते हैं, सूत्र हैं वहां पे, तो कहते वेदांती भी कुछ नहीं कर सकते, स्वयं भगवान कुछ भी कर ले, तो वेदांती भी हाथ नहीं पकड़ सकते भगवान का। तो भगवान चाहे तो आज ही सबको मुक्ति दे सकता है, अभी इस क्षण में चाहे इस क्षण में मुक्ति दे सकता है, वो अपना इच्छा से चलता है। और वो वेदांत संबंध भी है, क्योंकि वो अखंड परम ब्रह्म है, वही सब कुछ के नियंता है, तो उसका जो मर्जी उसको करे ना, हम क्या कर सकते हैं। वह मुक्ति दे सकता है तो क्या है, क्योंकि वह क्या है, तो वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। भाई जो भी मन चाहे जो भी कर ले, तो साक्षात प्रमाण है कि वह कर्तुम अर्थुम अन्यथा कर्तुम है, वो कुछ भी करता है, वो समर्थ है। वे चाहे तो अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को भी एक क्षण में मुक्ति दे सकता है, मुक्ति दे करके वह कर सकता है। तो वेदांती कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, वेदांती कहता है। तो वेदांती कैसे कह सकता है? हाँ, तो क्या है कि वेदांती कैसे बोल सकता है? तो कहते हैं कि ऐसे नित्य शुद्ध मुक्त भगवान को जो पूर्ण काम निष्काम वितराग होकर के भजन करते हैं, तो वे जो भजता है उन्हीं को ही मुक्ति देता है। अर्थात जो प्रेम बंधन की वंदना करते हैं, जो प्रेम करता है प्रभु से, उनको प्रभु मुक्ति दे सकता है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, परंतु देता नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि व्यक्ति पूर्ण काम निष्काम वितराग हो जाए। क्योंकि आप एक अलक्ष्य वस्तु की ओर भाग रहे हैं, उस पूर्ण परमानंद की प्राप्ति के लिए आपको इस आनंद की, यह जो लौकिक आनंद है, क्षण भर की आनंद, वो सबको त्याग करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप लौकिक सुख में बंधे रहेंगे तब तक वह परमात्मा की परम प्राप्ति जन्य जो सुख है वह आस्वादन नहीं हो सकता। तो व्यक्ति को पूर्ण काम निष्काम वितराग होना चाहिए, तब जाकर के संभव होगा। तो कहा कि जो पूर्ण निष्काम है, वितराग है, जो पूर्ण रूप से प्रभु को प्रेम करता है, उनके प्रति में बात करके पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा जो भगवान है, वह स्वयं जो है गोपांगना का क्रीड़ामृत बन जाता है, भक्तों का क्रीड़ामृत बन जाता है। और वही परम ब्रह्म श्री भगवान किशोर जी की जो है वसनांचल से जो उत्थित पवन है, उस पवन को पा करके स्वयं जो है अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, और कृतार्थ करके श्रीमती किशोर जी की जो है उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। तो स्वयं को कृतार्थ मानता है। अतः जिनकी थोड़ा सा कृपा दृष्टि किसी बार भी पड़ जाए तो व्यक्ति कहता है मैं तो धन्य धन्य हो गया कि प्रभु का कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गया। और प्रभु क्या कहता है कि मुझे किशोर जी का जो है वसनांचल की जो हवा है, वहाँ पवन मुझे मिल गया, तो मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। तो ऐसे किशोरी जी हैं। तो यहाँ जो है श्री भगवान श्री किशोरी जी का जो एकदम पूर्ण रूप से जो वशीभूत हैं, और इसीलिए कहा कि दोनों में जो प्रीति है, अर्थात श्री भगवान और श्री किशोरी जी, या दोनों में जो है परस्पर प्रीति है, पर वह विषय प्रपंच से जो है बिल्कुल अलग है। विषय और विषय का यहाँ जो है प्रवेश ही नहीं है, या शुद्ध मुक्त प्रेम है। और इस शुद्ध प्रेम में विषय और विषयी जो लोग हैं उनका कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वह नहीं होगा कभी भी। इसलिए श्री प्रवारानंद सरस्वती पाद राधा सुधानिधि में यही वाक्य को लिखा, आलम विषय मारतया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमवत
बिभेमि कैवल्यतः परेश भजनन मदा यदि शूकादयः किं ततः परन्तु ममाराधिकपदरसे मनामज्जतु। कहते हैं कि कोटि कोटि नरकों से भी घृणास्पद विषय भोग की चर्चा को रहने दो। विषय क्या है? तो क्या कोटि कोटि नरकों से भी घृणास्पद है, तो वह विषय है जो कोटि कोटि नरक से भी घृणास्पद है। और ऐसे विषय की तो चर्चा ही कभी नहीं करना चाहिए, चर्चा को छोड़ दो। वेदों की चर्चा भी परिश्रम है, वो व्यर्थ है। आहा कैवल्यो पद से तो भय लगता है, कैवल्य ने मुक्ति से, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावद पिचाश हृदि वर्तते तावद प्रेम सुखा प्रेम सुखस्यान्ना कथम बुद्धयो भवेत्। कि भुक्ति मुक्ति जब तक जो है, जो पिचाशी जो है वह जब तक हृदय में रहता है तब तक वहाँ भगवत प्रेम सुख की उपलब्धि नहीं हो सकता। यह जो है श्लोक पद्म पुराण के हैं, पाताल खंड के है। तो है कि कहते हैं कि इसीलिए जो है कैवल्य पद से तो डरो, मुक्ति से, भुक्ति और मुक्ति से। यदि परमेश्वर के भजन में सुखादि उन्मत्त है तो उनसे मुझे क्या मिलेगा? अगर सुख व्यास इत्यादि महामुनि सब जो है परेश भजन उन्मत्ता, यदि वो सब भगवत भजन में उन्मत्त, तो उससे मुझे क्या कुछ होने वाला है? कुछ होगा मेरा तो भला नहीं हो सकता उससे। तो मेरा मन तो जो है केवल जो है श्री राधा रानी के चरण में ही जो है निमग्न हो जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि उनके उन्मत्तता से तो मुझे कुछ फल प्राप्ति नहीं होगा। तो कहा कि कल्प वृक्षाक्ष के भले अद्भुत जो महत्व है, चिंतामणि की भी महत्व है, पूर्व में हमने इस विषय पर कहा। परंतु ये सब क्या है? विषय दे सकता है, भगवत प्रेम नहीं दे सकता। जहाँ आप कल्प वृक्ष कहो वो विषय दे सकता है, भगवत प्रीति नहीं दे सकता, भगवान को मिला नहीं सकता। और जो है चिंतामणि वो भी चिंतन करने पर सब कुछ दे सकता है, परंतु भगवत प्रेम नहीं दे सकता, भगवत विषय नहीं दे सकता। ना तो कल्प वृक्ष की वार्ता करो, ना अमृत कुंड की चर्चा करो, ना तो चिंतामणि की, ना विषय वार्ता की बात करो। अरे स्वर्ग आदि की तो बात छोड़ ही दो, चिंतामणि मिल गया तो स्वर्ग की जरूरत क्या है? वह तो सब प्रकट कर देगा। तो ये सब छोड़ो, ये सब विषय है, व्यर्थ की चर्चा है सब। तो व्यर्थ की चर्चा से कोई काम नहीं है। आलम विषय वार्ता, इसीलिए कहा विषय वार्ता को आलम, अरे समाप्त कर दो, रहने दो, छोड़ो सब विषय वार्ता। इन विषय को क्या समझो कि कोई छोटा मोटा नरक मत समझो। ये विषय जो है कुंभिपाक रौरव आदि से अत्यंत कोटि कोटि नरक के तुल्य है विषय है। अपार अपार कष्ट भोगना हो तो इन लौकिक पारलौकिक विषय वार्ता में ही रमो। अगर तुमको स्वर्ग प्राप्त करना है, इधर उधर प्राप्त करना है, भोग प्राप्त करना है तो करो, ये सब जिसको करना है करे, हमें तो नहीं करना। हमें तो इस विषय पे चर्चा भी नहीं करना। प्रभुपाद सरस्वती कहता है कि इस विषय का तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए, ये कोटि नरक से भी विध्वंस है। इसीलिए कहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिचास हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखस्यान्ना कथम बुद्धयो भवेत्। कि जावत काल तक भुक्ति मुक्ति विषय भोग की स्पृहा हृदय में रहता है, ये क्या है? पिचासी है। तो इस पिचासी के हृदय में जावत काल तक वासना रहता है, भगवत प्रेम भला उसके हृदय में कैसे हो सकता है? कैसे भगवत प्रेम होगा? होगा ही नहीं। इसीलिए कहा वृथा श्रुति कथम, या श्रुति कथा जो है महत्व है। इसीलिए यहाँ श्रुति कथा बोलना की तात्पर्य की भगवत प्रेम की बात हो जाए। श्रुति का अर्थ है कि
कि भगवान प्रेम जन्य वार्तालाप हो, किसी दूसरी लीला का उत्तर हमें आवश्यक नहीं है। इसीलिए भगवत प्रेम और विषय को छोड़ करके भगवत प्रेम में ही जो रम जाता है उनके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग द्वार जो खुल जाता है। आज समय हो चुका है तो आज ही पे कथा का विश्राम देते हैं। बहुत समय हो चुका है तो आज ही पे कथा का विश्राम देते हैं। आगे जो है क्रम चल रहा है उसी अनुसार चलेगा। आज ही पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर शिवाजी महाराज की जय। श्री विष्णु शिवाजी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। आज के हरि कथा की जय। जय